हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ऑप्शन है 12 जनवरी, 28 फरवरी, 15 अगस्त और 10 नवंबर। ये चार ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है 28 फरवरी हो जाएगा। 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कारण तो 1928 में जो है सीवी रमन द्वारा अपरमन प्रभाव की खोज के लिए जो है इसको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है इसका उद्देश्य जो है विज्ञान को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक सोच को जो है प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। पहला जो है नेशनल साइंस डे, यह दिवस जो है 1987 में पहली बार मनाया गया था। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं का सशक्तिकरण। इंग्लिश में है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर ए डेवलपमेंट ऑफ जो है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है मनाया जाता है, ऑप्शन है 1 मई को, 15 मई को, 5 जून को और 11 जुलाई को। इसमें जो है चार ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 15 मई हो जाएगा, ऑप्शन बी। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2025 का थीम था सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियाँ, सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन की और फैमिली ओरिएंटल पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्ष 2025 में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2025 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन है सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया, IM विजयन, गुरप्रीत सिंह संधू। इसमें चार ऑप्शन जो है खिलाड़ी का दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है IM विजयन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2025 में पद्म पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों में हॉकी जो है लीजेंड PR श्रीजेश पद्म भूषण से सम्मानित हुए, क्रिकेटर जो है रविचंद्रन अश्विन पद्मश्री से, फुटबॉलर IM विजयन जो है पद्मश्री से और पैरा तीरंदाज जो है हरविंदर सिंह पद्मश्री और एथलीट सत्यपाल सिंह जो है यह पद्मश्री से सम्मानित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार, ऑप्शन है लियोनल मेसी, नोवाक जोकोविच, अरमांड मोंडो डुप्लांटिस, मैक्स वर्स्टेप्पन। इसमें चार ऑप्शन जो है यह दिया गया है। तो इसका राइट आंसर स्वीडन के पोल वाल्टर आर्मंड डुप्लांटिस को जो है यह अवार्ड दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें जो है 21 अप्रैल 2025 को खेल में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के विजेताओं की घोषणा जो है मैड्रिड में की गई। और विजेताओं की सूची में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन के रहने वाले को दिया गया। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर सिमोना बाइल्स USA के रहने वाले को दिया गया। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड यानी स्पेन को यह अवार्ड जो है दिया गया। नेक्स्ट आता है इसमें ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लेमिन यमाल स्पेन के रहने वाले को दिया गया। कमबैक ऑफ द ईयर रेबेका एंड्रेड यानी ब्राज़ील को दिया गया। स्पोर्ट्स पर्सन विद अ डिसेबिलिटी जियांग युआन चीन के रहने वाले को दिया गया। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर टॉम पिडकॉक यूनाइटेड किंगडम को दिया गया। स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड किक फॉर लाइफ लेसेथो को दिया गया। सपोर्टिंग आइकन अवार्ड राफेल नडाल स्पेन को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड केली स्लेटर USA को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में किस देश के साथ एक ऐतिहासिक रणनीतिक पारस्परिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत किसी भी एक देश पर हमला दोनों देशों पर जो है हमला माना जाएगा? तो ऑप्शन है चाइना, पाकिस्तान, रूस और भारत। इसमें जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक रणनीतिक समझौता हुआ जिसमें जो है
किसी भी एक देश पर हमला जो है दोनों देशों पर हमला जो है यह माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता कहो या विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ऑप्शन है ओम, ओम मीटर, एम्पियर और वेबर। इसका जो राइट आंसर जो है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर जो है यह प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कनाडा के कनान्स्किस में जो है आयोजित 51वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया था? तो इसका जो है ऑप्शन है एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू और राजनाथ सिंह। इसमें 4 जो है राष्ट्रीय नेता का नाम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर 16 से 17 जून 2025 को कानानास्किस अल्बर्टा में आयोजित 51वें G शिखर सम्मेलन में आउटरीच पार्टनर के रूप में जो है यह भाग लिया था। तो ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी पहल मुख्य रूप से भारत में भाषा की बाधाओं को कम करने और विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद को जो है आसान बनाने पर केंद्रित है? तो ऑप्शन पहला है डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट इसमें आता है भाषिनी, NLTM, समर्थ और ई अमृत। इसका राइट आंसर भाषिनी है जो राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन NLTM के तहत जो है आती है। उद्देश्य है इसका मुख्य लक्ष्य एक राष्ट्रीय सार्वजनिक डिजिटल मंच बनाना है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करके 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं और जनजातीय भाषाओं में वास्तविक समय रियल टाइम में अनुवाद, पाठ और भाषण दोनों की सुविधा जो है प्रदान करता है। और मंत्रालय है या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MITI के नेतृत्व में एक प्रमुख कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में खेलो इंडिया योजना के तहत अब तक कुल कितने खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र यानी KISCE स्थापित किए जा चुके हैं? तो ऑप्शन है 28, 32, 34 और 40। इसमें 4 ऑप्शन जो है यह दिया गया है। इसका राइट आंसर खेलो इंडिया योजना के तहत अब तक 34 जो है खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र KISCE अधिसूचित यानी नोटिफाइड किए जा चुके हैं, जिनमें से 25 केंद्र यानी अप्रैल 2025 तक जो पूरी तरह से ऑपरेशनल है, चालू है। तो इसका राइट आंसर जो है कितना हो जाएगा? 34 यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारी बारिश के कारण किस प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा मार्ग पर एक भीषण भूस्खलन हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 26 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारी बारिश के कारण किस प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा मार्ग पर एक भीषण भूस्खलन लैंडस्लाइड जो है हुआ था? तो ऑप्शन है अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, नेक्स्ट है शिवखेरी यात्रा है, मच्छेल माता यात्रा है। तो इसका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वैष्णो देवी यात्रा यानी ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंडल ने अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक संकर संकरण के आधार पर सबसे पहले किस नियम की खोज की थी? तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है ऑप्शन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, बीज संयोजन या पृथक्करण का नियम, सहलग्नता का नियम, उत्परिवर्तन का नियम। इसमें 4 ऑप्शन जो है यह दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मेंडल ने अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस एकल संकरण के आधार पर मुख्य रूप से पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेशन और प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस की खोज की थी, जो आनुवंशिकता के उनके पहले 2 नियम हैं। प्रभाविता का नियम यह बताता है कि जब एक प्रभावी डोमिनेंट और एक अप्रभावी रिसेसिव लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी पहली संकर पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है, जबकि अप्रभावी लक्षण छिप जाता है।
नेक्स्ट है पृथक्करण का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम यह बताता है कि युग्मक यानी गैमेट्स बनने के दौरान किसी एक लक्षण के लिए मौजूद एलाइल्स जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में केवल एक एलील होता है। यही कारण है कि F2PD में 3:1 का अनुपात यानी 3 प्रभावी 1 अप्रभावी देखने को मिलता है, जिससे यह साबित होता है कि कारक अलग हो जाते हैं और फिर जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में निर्माणाधीन पंजली पुल निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र में स्थित है? तो पंजली पुल जो है यह जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है और इसका जो है ऑप्शन है दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, तातापानी वन्यजीव अभयारण्य, गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य, नंदनी वन्यजीव अभयारण्य। इसमें 4 वन्यजीव अभयारण्य का ऑप्शन है, जिसका राइट आंसर तातापानी वन्यजीव अभयारण्य जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित गोल्ड यानी सोना और सिल्वर यानी चांदी को प्रभावी ढंग से अलग करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी औद्योगिक विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है विस्थापन विधि, विद्युत अपघटनी विधि, आसवन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें 4 ऑप्शन जो है यह दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है मिश्रित सोना और चांदी को औद्योगिक स्तर पर अलग करने के लिए मुख्य रूप से विद्युत अपघटनी विधि यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का उपयोग किया जाता है, जिसमें सोने का जो है क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिया जाता है। इस प्रक्रिया में चांदी जो एनोड पर अवक्षेपित हो जाता है, जबकि शुद्ध सोना कैथोड पर जमा होता है। यह विधि उच्च शुद्धता जो है प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर जो है विद्युत अपघटनी विधि यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी JCM की पहली आधिकारिक बैठक कब आयोजित की गई थी? तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा 25 जुलाई जो है 2024 को, 15 नवंबर 2025 को, 15 जनवरी 2025 को और 10 अगस्त 2025 को। तो इसका राइट आंसर 15 नवंबर 2025 को जो है वह कमेटी जो है गठित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस कमेटी में सरकार द्वारा 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का औपचारिक रूप से गठन किया गया था और इसके कार्य क्षेत्र यानी TOR को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2025 को मंजूरी दी थी। 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही है। राष्ट्रीय परिषद JCM के कर्मचारी पक्ष की एक आंतरिक बैठक 15 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी, जिसमें सरकार की राजपत्रित अधिसूचना पर चर्चा की गई और भविष्य की कार्य योजना और मांगों जैसे कि पुराने पेंशन योजना को TOR में शामिल करने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, वर्ष 2025 में बैंक खातों में नामांकन सुविधाओं को बेहतर बनाने और जमाकर्ताओं को एक खाते में 4 नामांकित व्यक्ति जोड़ने की अनुमति देने के लिए मुख्य रूप से किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो इसमें जो है इसका ऑप्शन है बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, परक्राम्य लिखित अधिनियम। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर 2025 में बैंक खातों में नामांकन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के तहत मुख्य रूप से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन किया गया, जिससे जमाकर्ता एक खाते में 4 नामांकित व्यक्ति जो है जोड़ सके। यह संशोधन धारा 10 से 13 के माध्यम से नामांकन ढांचे को आधुनिक बनाता है, जिसमें एक साथ या क्रमिक नामांकन की सुविधा शामिल है और 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, म्यूनिख जर्मनी में आयोजित UEFA चैंपियन लीग 2024-25 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जो है जीता है? तो म्यूनिख जर्मनी में आयोजित UEFA चैंपियन लीग 2024-25 का खिताब ऑप्शन इसमें आता है रियल मैड्रिड,
लिवरपूल, बार्सिलोना, पेरिस, सेंट जर्मन। इसमें 4 ऑप्शन जो है यह दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा 31 मई 2025 को UEFA चैंपियन लीग 2024-25 का 17वां संस्करण का फाइनल मुकाबला जर्मनी के म्यूनिख में खेला गया। फाइनल मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन यानी PSG ने इंटर मिलान को 5-0 से हराकर चैंपियन लीग का खिताब जीता। फाइनल मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन के डेसिरे डुए को मैन ऑफ द मैच जो है यह चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के तहत कृषि विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान श्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन है डॉक्टर आनंद राम कृष्णन सी, डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन, डॉक्टर स्वरूप कुमार परिदा, डॉक्टर कृष्णमूर्ति SL। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। इसका जो है राइट आंसर जो है डॉक्टर आनंद कृष्ण रामकृष्ण सी है, जिसने जो है CSIR NIIST तिरुवनंतपुरम के निदेशक हैं। उन्हें कृषि विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए विज्ञान श्री 2024 से सम्मानित किया गया। अन्य श्रेणियां जो हैं विज्ञान रत्न, यह सर्वोच्च सम्मान जैव रसायनज्ञ यानी बायोकेमिस्ट डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया। विज्ञान युवा, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर कृष्णमूर्ति SL और जो है डॉक्टर स्वरूप कुमार परिदा को युवा वैज्ञानिक के लिए यह सम्मान दिया गया। विज्ञान टीम, कृषि के क्षेत्र में अरोमा मिशन की टीम को जो है सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के तहत कृषि विज्ञान में विज्ञान श्री पुरस्कार डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को जो है यह प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है डॉक्टर आनंद राम कृष्णन सी जो है यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पेड़ों यानी खेजड़ी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले व्यक्तित्व के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन है अमृता देवी बिश्नोई, सुंदरलाल बहुगुणा, गौड़ा देवी, मेधा पाटकर। इसमें 4 व्यक्तित्व का नाम दिया गया है। इसका जो है राइट आंसर होगा 1730 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में जो है पेड़ों को बचाने के लिए एक महान बलिदान दिया गया था। जो जोधपुर के महाराजा के आदेश पर खेजड़ी के पेड़ों को काटने आए सैनिकों को रोकने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों को गले लगा लिया था। अन्य विकल्प सुंदर बहुगुणा और गौड़ा देवी उत्तराखंड में चिपको आंदोलन 1973 से यह संबंधित थे। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी पर्यावरण कार्यकर्ता जो है यह मेधा पाटकर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण या लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m का मान धनात्मक हो तो बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति जो है कैसा होगा। तो ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। 4 प्रकार का इसमें जो है प्रतिबिंब की प्रकृति जो है यह दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर धनात्मक चिन्ह की बात करते हैं। यदि m धनात्मक है तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब और वस्तु दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर है। ऐसे प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा यानी इरेक्ट होता है। ऋणात्मक चिन्ह, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट इसमें आता है आवर्धन का मान। आवर्धन यानी वैल्यू m का मान जो है यदि m ग्रेटर देन 1 है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। यदि m जो है 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। यदि m बराबर 1 है तो प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बेरियम क्लोराइड BaCl2 के घोल को सोडियम सल्फेट Na2SO4 के घोल में मिलाया जाता है तो कौन सा सफ़ेद अवक्षेप जो है बनता है। इसमें जो है यह दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन है बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, बेरियम कार्बोनेट और सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें 4 ऑप्शन जो है यह दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो है राइट आंसर होगा पहले रासायनिक अभिक्रिया। जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के जलीय घोल आपस में मिलते हैं तो एक द्विविस्थापन अभिक्रिया
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। समीकरण जो है Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस है, तो यह क्या बनेगा BaSO4 सॉलिड प्लस जो है इसमें जो है क्या बनेगा, इसके अंतर्गत जो है इसमें नेक्स्ट इसमें अवक्षेप जो है, अवक्षेप इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट BaSO4 एक सफ़ेद ठोस के रूप में बनता है जो पानी में अघुलनशील होता है, इसे ही सफ़ेद अवक्षेप कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें है अमीबा और बैक्टीरिया जैसे जीवों में होने वाले द्विविभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो अमीबा और बैक्टीरिया जैसे जीवों में होने वाले बाइनरी फिजन, तो यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। द्विविभाजन के लिए दो जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें एक जनक कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। नेक्स्ट आता है इसमें आनुवंशिक रूप से समान संतति यानी क्लोन उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर जो है द्विविभाजन अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें केवल जो है एक एकल जनक यानी सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है। इसमें किसी लिंग या दो अलग अलग जनकों नर और मादा की भागीदारी नहीं होता है। उदाहरण एग्जाम्पल में यह मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति यानी रिप्लिकेशन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए बनाई जाता है। तो ऑप्शन है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, संतति कोशिकाओं को जनक के समान बनाने के लिए, कोशिका का आकार कम करने के लिए, प्रोटीन को नष्ट करने के लिए। इसका जो है राइट आंसर होगा कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक संतति कोशिका को जनक कोशिका के समान पूर्ण आनुवंशिक जानकारी प्रदान करना है। तो इसका जो है राइट आंसर संतति कोशिकाओं के जनक के समान बनाने के लिए जो है ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ही खेत में जो है एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की पद्धति क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है फसल चक्र, मिश्रित फसल, मोनोकल्चर या स्थानांतरण कृषि। तो एक ही खेत में एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलों को उगाने का पद्धति मिश्रित फसल मिक्स क्रॉपिंग जो है यह कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पुरुष की ध्वनि का तारतम्य एक बच्चे की ध्वनि के तारतम्य की तुलना में कैसा होता है। ऑप्शन है अधिक, कम, समान या बहुत अधिक। इसमें चार ऑप्शन जो है दिया गया है। तो एक पुरुष की ध्वनि का तारतम्य जो है एक बच्चे की ध्वनि के तारतम्य की तुलना में कम होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि पुरुषों के स्वर यंत्र मतलब लिरिक्स में वोकल कॉर्ड्स लंबे और मोटे होते हैं जिससे ध्वनि की आवृत्ति कम होती है। बच्चे के स्वर यंत्र छोटे होते हैं इसलिए उनका आवाज़ का तारतम्य अधिक यानी तीक्ष्ण ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन का राइट आंसर कम यानी लोअर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकाल पेशी स्केलेटल मसल्स शरीर में मुख्य रूप से किस क्रिया में सहायता करता है। तो ऑप्शन है भोजन के पाचन में, स्वैच्छिक गति यानी चलन में, हृदय की धड़कन में, रक्तचाप के नियंत्रण में। तो कंकाल पेशियां वे पेशियां हैं जो हमारी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में होती हैं। ये हड्डियों कंकाल से जुड़ी होती हैं और हमें चलने, दौड़ने, लिखने और हाथ पैर हिलाने जैसी गतिविधियों में मदद करते हैं। एनसीईआरटी बायोलॉजी के अनुसार जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो है ऐच्छिक पेशी भी इसको जो है कहा जाता है। संरचना जो है स्ट्रक्चर सूक्ष्मदर्शी देखने पर ये धारीदार यानी स्ट्रिएटेड दिखाई देती है, इसीलिए इन्हें रेखित पेशी भी कहा जाता है। अन्य विकल्प भोजन का पाचन या अनैच्छिक चिकनी पेशियों स्मूथ मसल्स द्वारा जो है किया जाता है। हृदय की धड़कन यह विशेष हृदय पेशियों द्वारा नियंत्रित होता है। रक्तचाप यह रक्त वाहिकाओं की चिकनी पेशियों द्वारा जो है इसमें जो है नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिंक ब्लेड जैसे कि सल्फाइड अयस्क से जिंक धातु के निष्कर्षण के दौरान अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है निस्तापन, भर्जन, अपचयन या परभाजी आसवन। चार ऑप्शन जो इसमें दिया गया है।
तो इसका राइट आंसर भर्जन यानी रोस्टिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जिसमें संतृप्त अयस्क को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में एक परावर्तनी भट्टी यानी रिवर्बेटरी फर्नेस में उच्च तापमान लगभग 900 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिससे जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी भर्जन यानी रोस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जब किसी गैस पर दबाव यानी प्रेशर बढ़ाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है? तो ऑप्शन है तापमान घटता है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अंतरा अणुक अंतराल घटता है, वेग बढ़ता है। 4 ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। तो इसका राइट आंसर गैस पर दबाव बढ़ाने से उसको अणुओं के बीच का अंतराल यानी इंटरमोलिकुलर गैप जो है घट जाता है। तो इसका जो है अंतर अणुक जो है अंतराल घटता है। ऑप्शन जो है सी इसका आंसर जो है हो जाएगा, क्योंकि आयतन जो है क्या होता है, आयतन जो है कम हो जाता है बॉयल का नियम से, और गैस के कणों की गतिज ऊर्जा या वेग तापमान पर निर्भर करता है न कि दबाव पर सीधे, जबकि तापमान बिना बदले स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य नहीं है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, कोशिका का श्वसन, विषहरण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन। 4 ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण यानी रफ ईआर द्वारा, लिपिड संश्लेषण स्मूथ ईआर द्वारा, और विषहरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन विशेष रूप से स्मूथ ईआर द्वारा जिगर कोशिकाओं में है। कोशिका का श्वसन सेलुलर रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है, जिसमें एटीपी उत्पादन के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ईआर इस प्रक्रिया में सीधे शामिल नहीं होता है। तो क्या होगा इसमें? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य जो है नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें? विषहरण जो है होता है, कोशिका श्वसन जो है होता है, तो कोशिका श्वसन का इसमें जो सीधे नहीं होता, यानी ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य और स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है? तो ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी। इसमें 4 ऑप्शन जो है यह दिया गया है। तो एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के लिए यह मानक दूरी जो है 25 सेंटीमीटर निर्धारित की गई, यानी ऑप्शन बी में जो है 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए किस वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में कमेटी ऑफ सेक्रेटरी COS का गठन कर आधिकारिक प्रक्रिया जो है शुरू किया है? तो ऑप्शन है 7वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, 9वां वेतन आयोग, राष्ट्रीय वेतन नीति। 4 ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है अक्टूबर 2025 में भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन के गठन और इसके कार्यान्वयन के रोड मैप को औपचारिक रूप से मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू की है, यानी कि 8वां वेतन आयोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एक को जनरल इंश्योरेंस पर जो है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना मुख्य रूप से किस अधिनियम के उल्लंघन के लिए लगाया है? तो ऑप्शन है कंपनी अधिनियम 2013, बीमा अधिनियम 1938, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर मई 2025 में IRDAI ने एको जनरल इंश्योरेंस पर जो है मुख्य रूप से बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 के 1 के उल्लंघन और आउटसोर्सिंग तथा कमीशन नियमों के तहत अवैध भुगतान ओला फाइनेंशियल सर्विसेज को के लिए जो है 1 करोड़ का जुर्माना लगाया, क्योंकि एको ने बिना लाइसेंस वाली कंपनी को एजेंट बनाकर कमीशन के रूप में पैसे दिए, जिसे विज्ञापन और तकनीकी शुल्क बताकर छिपाया गया था, जिससे नियामक दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। तो बीमा अधिनियम 1938 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, जून 2025 में आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक की 55वीं मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, शक्तिकांत दास, KV कामत, संजय मल्होत्रा। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, यह बैठक 4 से 6 जून 2025 तक आयोजित हुई, जिसमें रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती कर 5.50% किया गया। MPC के गवर्नर पदेन अध्यक्ष होते हैं और संजय मल्होत्रा RBI गवर्नर हैं। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है संजय मल्होत्रा, यानी ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।